नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। जी हाँ, बताएंगे क्यों राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भड़की ममता बनर्जी, बोले इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ने कराई है बंगाल में हिंसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे शरद पवार, बोले फिलहाल बीजेपी भ्रष्टाचारियों को दे रही है पनाह। आपको बताते चले शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वहीं पर 12 तारीख के दिन कांग्रेस करेगी सत्याग्रह। आपको बताते चले राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद से जो है यहाँ पर अब कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो पूरे देश भर में रोष प्रदर्शन करेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारी नीयत साफ है इसलिए हम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर निशाना, बोले बीजेपी के राज में जितनी भी सड़कें और पुल बन रहे हैं वो सब धस रहा है बारिश में। बताएंगे क्यों भड़क गए अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला, बोले वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आपको बता दें चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब बवाल मचा हुआ बंगाल में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शिंदे समेत 16 विधायकों को भेजा गया है नोटिस। आपको बताते चले अयोग्यता मामले में ये फैसला होना है कि शिंदे बरकरार रहेंगे या फिर अयोग्य साबित कर दिए जाएंगे उनके साथ 16 विधायक। बताएंगे कहीं बीजेपी शिंदे के साथ गेम तो नहीं खेल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मैं मोदी और शाह दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं। ये दोनों झूठ इस तरीके से बोलते हैं कि जनता भी समझ नहीं पाती है। बताएंगे आखिरकार क्यों दिग्विजय सिंह भड़क गए हैं। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी का मजाक बना रही है बीजेपी, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। इस देश के तमाम धर्मों को जो है वो आपस में ही एक तरीके से उलझाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुझे नहीं लगता कि सरकार का रुख साफ है। एक तरफ सरकार के मंत्री और सरकार कह रहे हैं कि हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, दूसरी तरफ दोस्तों जितने भी धर्म के लोग हैं आप समझ सकते हैं अगर बीजेपी ने ये किया तो कितना बड़ा तूफान आएगा, और इतना बड़ा तूफान आएगा कि बीजेपी नहीं संभाल पाएगी। ये समझ लीजिए कि पूरे देश के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर देंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस हो रही है वो वाजिब है। क्या बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला भी रही है या फिर सिर्फ ये एक जुमला है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ऐसे हजारों जुमले बोलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि हम एनआरसी लागू कर रहेंगे, CAA एनआरसी लाएंगे हम। लेकिन क्या हुआ, जब जनता का विरोध हुआ तमाम लोग सड़कों पर उतरे तो CAA और एनआरसी का पत्ता गुल हो गया था। अब ऐसे ही कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें ना विपक्ष को मुद्दा पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ भी रहा है यानी, हालांकि सरकार भले ही कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बस इस सेशन में पास हो जाएगा, यानी कि जो मानसून सत्र होने वाला है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, आखिरकार इसमें किन लोगों को डाला जाएगा और किन किन धर्मों के किस रीति रिवाज को ये लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों खुद मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री को ही नहीं पता होगा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या कंडीशन डाली गई हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। और उससे पहले ही विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर भी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाज अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है बीजेपी। आपको बताते चले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से मोदी सरकार भाग रही है। आपको पता होगा दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम का पद संभाला है, उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की बात नहीं की। जब तक मनमोहन सिंह साहब सत्ता में थे तब तक तो पीएम नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह साहब के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जब इस सरकार के ऊपर खुद सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, तो ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती दोस्तों? क्योंकि शायद इस सरकार को भी पता है कि ये जो कर रही है दोस्तों वो कहीं से भी जनहित में नहीं है। आपको बताता चलूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर लगातार जलता रहा, लेकिन सरकार ने मणिपुर की तरफ एक नजर नहीं डाली। मणिपुर में जो हो रहा है वो देश देख रहा है, जनता देख रही है वहां की। राहुल ने कहा कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मेरी सदस्यता रद्द हो गई तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे आगे भी अगर राहत नहीं मिली कोर्ट से तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलने के लिए जेल भी जाना पड़ा तो वो भी मैं जाऊंगा। आपको बताते चले, राहुल गांधी के पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी डीवाई चंद्रचूड़ है और उन्होंने जो कुछ फैसले लिए हैं वो अच्छे ही फैसले लिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ सही फैसला लेंगे, क्या राहुल गांधी को जो है फ्री करेंगे या फिर राहुल गांधी को जाना होगा जेल। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि उससे पहले भी कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर हंगामा भी किया और बीजेपी की जालसाजी का पर्दाफाश भी किया। सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी जानबूझकर कर रही है। उसे पता है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से कैसे रोकना है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बीजेपी डरी हुई है, लेकिन शायद वो ये भूल गई है कि जहां से गेम शुरू होता है वहीं पर खत्म भी होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भड़की ममता बनर्जी, बोले बीजेपी ने कराई है बंगाल में हिंसा। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी जबरदस्ती वोट डलवाती है और वो हिंसा भी करवाती है। जबकि दोस्तों ये खैर ये तो आप भी जानते हैं कि जबरदस्ती कोई वोट नहीं डलवा सकता और खास करके वो ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ, अगर एक बार बीजेपी की बात होती तो शायद मैं कह भी देता कि जबरदस्ती वोट डलवाए जाते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ममता बनर्जी की है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हो रहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक बीजेपी के लोग जो है यहाँ पर हंगामे करवाते हैं और जानबूझकर बंगाल को बदनाम करते हैं। आपको बता दें, एक भी इलेक्शन से ऐसा नहीं होता कि जब बंगाल में हिंसा ना हो। पत्थरबाजी, गोलियां चलना, एक दो की जाने जाना तो वहां पर आम बात हो गया है और ये सब कुछ इलेक्शन के वक्त ही होता है, जब आपस की पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने सीख दे दी है सरकार को कि फिलहाल उनके ऊपर इस तरीके के बेबुनियादी आरोप न लगाए जाएं। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी यहाँ पर गुस्से में भी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारें गिराकर बीजेपी सरकारें बना रही है। वो जगह जगह विपक्ष की सरकारों को गिराकर कमजोर करना चाहती है विपक्ष को। दरअसल दोस्तों बीजेपी बड़ी चालाकी से अपने पास अब कुंभा इकट्ठा करना चाहती है। वो चाहती है कि इधर उधर से वोट मिले और हमें कभी वोट की कमी ना हो। लेकिन सवाल वही है कि बीजेपी को दोस्तों इस वक्त बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के नेता, हर एक की पोल यहाँ पर खुल ही जाती है। फिलहाल तो ये है कि अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की सबसे चोर पार्टी है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमसे कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन खुद फ्री की रेवड़ियां किधर ले जाते हैं ये जनता देख रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे पास सरकारों के पास खजाना भरा पड़ा है, अगर जनता को फ्री दे रहे हैं तो हमारी नीयत साफ है, हम देते रहेंगे। आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं जनता से। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को बुरा लगता है, वो इसको फ्री की रेवड़ी बताती है, लेकिन असल में फ्री की रेवड़ी तो प्रधानमंत्री बांटते हैं अडानी और अंबानी को।
जाहिर सी बात है, 1000 करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है, उसको कहते हैं फ्री की रेवड़ी। और फ्री की रेवड़ी बांटने में बीजेपी से आगे कोई नहीं है दोस्तों। अगर किसी जनता को कोई फ्री में कोई योजना दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आप तो देश का पैसा ऐसे लुटा रहा हो अडानी अंबानी और उन पूंजीपतियों पे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं। क्यों भाई? घाटा उसने किया है तो आप कर्जा माफ करने वाले कौन होते हो? बल्कि उनसे और पैसा वसूलना चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार है ना दोस्तों, वो साफ दिखाई दे रहा है कि क्या कर रही है। फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से बचाने और धमकाने की कोशिश की जा रही थी छोटों को, ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका पश्चिम बंगाल के बाद। दोस्तों आपको बता दें तो टिपरा मोथा जो है, उन्होंने आरोप लगा दिया त्रिपुरा में। दरअसल दोस्तों अब त्रिपुरा में टिपरा मोथा जो है उनके विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिलहाल बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने का काम कर रही है और बहुत जल्दी टिपरा मोथा के हो सकता है दोस्तों कई विधायक बीजेपी अपने पाले में कर ले। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों टिपरा मोथा जो है उनकी पार्टी ने त्रिपुरा में बहुत अच्छा काम किया था। पहले वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, फिर उसने गठबंधन तोड़ दिया था और उनको अच्छा खासा बहुमत भी मिला। लेकिन अब टिपरा मोथा ने जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है और उनका कहना है कि इन दिनों में ये जो दिन चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं इनके पास तो एक बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके के मैसेज आए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब बीजेपी और खास करके विपक्षी पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से बचने को निकल रही तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साफ है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि कहीं ना कहीं विदेशों के लिए जानी जान लगी। अब चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले बंगाल की हिंसा में बीजेपी का हाथ है, जहां भी हिंसा होती है वहां बीजेपी ही कराती है। आपको बताते चले दोस्तों शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि जो भी हिंसा हुई है बंगाल में उसमें ममता बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है, ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजते हुए जमकर भड़क गए और उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी ही है जो ये सब कुछ कराती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ दिखी जाती है कि बीजेपी जब भी यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की और पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और आपको पता ही है कि संजय रावत गलत नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बंगाल की हिंसा में बीजेपी का नाम इसलिए भी आता है दोस्तों क्योंकि हमने देखा है हर बार जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां बीजेपी इस तरीके का काम कराती है। अभी आपने देखा होगा पहले महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं थी तो आए दिन इस तरीके की चीजें होती थी। चलिए इसको ही छोड़िए तो ले लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है दिल्ली से लेकर मोदी सरकार खुद से दिल्ली भी नहीं संभल रही है। दिल्ली में क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर भी हैं। दोस्तों दरअसल आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल सरकार ने जितनी भी बातें की अब तक उसमें वो पूरी तरीके से फेल रही है। और आप भी जानते ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संजय रावत ने गलत इल्जाम नहीं लगाया। बंगाल की हिंसा को लेकर संजय रावत बिल्कुल सीरियस है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल वो ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करते हैं और सब जानते हैं कि बंगाल में जो यहाँ पर बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो देखना ही होगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार करना क्या चाहती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी का दोस्तों क्या होना है। ज्यादा से ज्यादा हम आपको बता दें जल्दी ही बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकतंत्र खत्म हो गया है बंगाल में। आपको बताते चले दोस्तों बंगाल की हिंसा को लेकर अब खड़गे ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि फिलहाल बंगाल में अब पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है। दरअसल ये बात तो साफ भी है दोस्तों, ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ऐसे में एक चीज साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों
पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि आपको पता होगा कि ममता बनर्जी के लिए जो भी खड़गे बोल रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का ही है। खड़गे ने कहा कि जहां पर भी हिंसा हुई है उसकी निंदा तो बनती ही है, इसकी जांच भी होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इस पर जल्द से जल्द जांच कराना चाहिए। और खास करके दोस्तों, हालांकि जितनी भी बार ये ऐसा कुछ होता है तो ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी को ही घेरती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें ज्यादा नॉलेज है, उन्हें पता है कि बंगाल में हिंसा कौन फैलाता है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल जो लोग हिंसा फैला रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। और बंगाल में दोस्तों हिंसा को लेकर अब ममता बनर्जी जमकर हमलावर भी हो गई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल जगह जगह की सरकारें गिराई जा रही हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां बीजेपी हिंसा फैलवाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिरकार इतना ज्यादा डर किस बात का लग रहा है प्रधानमंत्री को। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है, क्योंकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना होगा और यही कारण है जो विपक्षी एकता से बीजेपी पूरी तरीके से जो है बायकॉट हो गई है। दोस्तों फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी बने बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। 2024 में राहुल गांधी का दिखेगा जलवा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती बन गए और यकीन मानिए दोस्तों राहुल गांधी को बीजेपी जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है जो एक तरीके से इस चीज को रोका जा सकता है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि आपको बताते चले आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस तो मोर्चा खोलेगी ही, लेकिन तमाम छोटे विपक्षी दल जो है वो भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि विपक्षी एकता के बाद बीजेपी निशाने पर है सबके। ऐसे में राहुल गांधी दोस्तों एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब तक राहुल गांधी से जिन जिन ने पंगा लिया उन सब की बैंड बज चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की जनता जो है दोस्तों अब राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है और जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि राहुल गांधी ही जो है वो देश के पीएम बने। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से भड़क गया संजय सिंह, बीजेपी की खोल दी पोल। आपको बता दें संजय सिंह का कहना है कि लगातार मनीष सिसोदिया को ऑफर दिए जा रहे हैं ईडी द्वारा, उनको बार बार बीजेपी में शामिल होने की सलाह दी जा रही है, तो कभी मनीष सिसोदिया को टार्चर किया जाता है। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी बुरी फंसी हुई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि फिलहाल सिसोदिया को ये ऑफर दिया जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। आपको बताते चले मनीष सिसोदिया के ऊपर हाल ही में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने शराब का घोटाला किया था। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को केजरीवाल जी से डर लगता है, क्योंकि वो सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सभी सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें करने में लगी है बीजेपी के नेता। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी को किस बात का डर है। दरअसल बीजेपी दोस्तों किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि वो अब जो है यहाँ पर बचे, क्योंकि हम आपको बताते चले आने वाले समय में वैसे भी बीजेपी का बुरा हाल हो तो होने ही वाला है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों देश की राजनीति बदल चुकी है और अब देश की राजनीति में एक चीज साफ हो गई है कि बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि 2024 वैसे भी बीजेपी के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगा और हार का जो मतलब है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जगह जगह बीजेपी का दोस्तों गेम ओवर हो रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं जो सच से जुड़े हुए होते हैं और सच्चाई तक आप जो है यहाँ पर पहुँच पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि जो है यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा